बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती अपनी सियासी चालों के लिए बेहद मशहूर है। वो अपने पत्ते तब खोलती हैं जब चुनावी मौसम अपने सुरूर पर होता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। इस खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन देश के सामने खड़ा है। मायावती के विपक्षी गठबंधन इंडिया में जाने के चांस कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मायावती ने अपने अलग से शतरंज के मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन था। इस मौके पर मायावती मीडिया के सामने आई और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और ये उनका आखिरी फैसला माना जाएगा। मायावती का रुख बिल्कुल साफ है कि वो ना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी और ना ही बीजेपी के एनडीए के साथ जाएंगी। हालांकि सियासी गलियारों में जो बात जैसी दिखती है, असल में वो उतनी साधारण होती नहीं है। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों को यूपी में पटखनी देने के लिए बसपा ने एक और प्लान खोज निकाला है। खबर है कि मायावती तीसरे मोर्चे का प्लान बना रही है। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक मायावती यूपी में तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के साथ संपर्क साधा हुआ है। खबरों के मुताबिक दोनों मिलकर तीसरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं और अगर बसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि यूपी में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ आ जाएं, निर्णायक मुकाबले में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स दोनों में कॉमन ये है कि दोनों को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहती है। दोनों ना तो एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन में है। दोनों अकेले लड़ते हैं और अक्सर इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। मायावती की पॉलिटिक्स दलितों की रही है और ओवैसी के फोकस में मुसलमान होते हैं। अकेले लड़कर ओवैसी 2023 में तेलंगाना में हारे और मायावती 2022 में यूपी में हारी। दोनों को किसी न किसी के सहारे की जरूरत है जिससे असरदार वोट बैंक की केमिस्ट्री बन सकती है। हालांकि अखिलेश यादव मायावती की तरफ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले सपा नेताओं के साथ बैठक की और उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सोच समझकर बयान देने की बात कही थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह 2014 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों अलग अलग लड़े तो बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी। तब समाजवादी पार्टी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। मायावती की पार्टी किसी भी सीट पर नहीं जीत पाई, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो एसपी बीएसपी गठबंधन के चलते एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ। तब बीजेपी गठबंधन 73 से 64 सीटों पर आ गया था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। हालांकि आरएलडी के हिस्से में कोई भी सीट नहीं आई थी। अब तैयारी 2024 की है और कांग्रेस की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ मायावती को इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। इस फैसले के लिए अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अगर सारे दल भी एक हो जाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एनडीए को नुकसान तो होना तय है और इंडिया गठबंधन को यूपी में कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। सियासत में किसी भी नेता की बात पत्थर की लकीर नहीं होती। हालत और नफा नुकसान को देखकर भविष्य में फैसले लिए जाते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि मायावती को लेकर उन्होंने पहले जो भी कहा उसे गलत तरीके से समझा गया था, जो एक तरह से देखा जाए तो ये अखिलेश यादव की तरफ से सफाई पेश की गई थी। दरअसल इसके पीछे दूसरी वजह भी थी कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मायावती के इंडिया गठबंधन में न आने का दोष उसके सिर आ जाए। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। मायावती की सीट तो बढ़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल 5 सीटों पर आगे नहीं बढ़ पाई। इसकी सीधी वजह यह थी कि बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ट्रांसफर नहीं हुआ था। बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। वो एआईएमआईएम के संपर्क की कोशिश कर रही है, जो कि इंडिया गठबंधन के सामने एक नई चुनौती होगी। अगर मायावती पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी
तो यूपी में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी की तिगड़ी को करारा झटका लग सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि मायावती जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ती हैं तो उन्हें फायदा तो होता है, और अगर इस बार उन्हें AIMIM के साथ गठबंधन किया तो पश्चिमी और पूर्वांचल में कई लोकसभा सीटों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा वक्त बचा है। समीकरण क्या बैठते हैं, मायावती कहां जाती हैं, कहां नहीं जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी का क्या सीन रहता है, ये अभी वक्त है। लेकिन जो मायावती ने एक तस्वीर खींची है उससे ये साफ होता है कि वो दोनों बीजेपी और इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, वो एक तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।